1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, लिख लो इस बात को। कभी कभी वो पहला नहीं पूछता, सेकंड पूछता है आपसे ना। प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब देखिए कहां से निकलती है, वही मैं बनाऊंगा दोबारा, वही बनाऊंगा, ठीक है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर, आप जानते हो। यहां से निकलती कौन सी? कृष्णा नदी जो है वो निकलती है यहां से। ये ऐसे ऊपर की ओर मुड़ती है ना। मैप देखना एक बार, देखो मैप दोस्तों यहाँ पर है ना, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र यहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक यहाँ पर हो गया है, और ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया यहाँ पर, ये ओडिशा हो गया। देखो जो पहली रिवर जो आ रही थी आपके वो कुछ ऐसे आ रही थी, ठीक है, और जो ये वाली जो आ रही है आपके वो ऐसे आ रही है। ये दोनों यहाँ पर डेल्टा बनाएंगी, यहाँ डेल्टा बनाती है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है। भारत का सेकंड बड़ा डेल्टा कौन सा? वो यही है जो यहाँ बनता है, सेकंड बड़ा डेल्टा जो यहाँ बनता है। तो ये ऐसे आ रही है, ये नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। इसलिए मैप देखिए मेरा, नदी ऐसे आई फिर ऊपर की ओर जा रही है ना, ठीक है। देखिए यहाँ कौन है? बंगाल की खाड़ी है। अब देखना आप लोग, थोड़ा इसको इधर कर दो क्या, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको ना। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, महाबलेश्वर से निकली नदी कौन सी? कृष्णा नदी, ठीक है। इसकी दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी है ना, दो तीन लिख लीजिए। भीमा लिख लीजिए एक तो, लिखो भीमा, लिखो भीमा। एक कोयना भी है, भीमा लिखिए एक तो यहाँ पर, एक यहाँ मूसी लिखिएगा, मूसी लिखिए, तुंगभद्रा लिखिए, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, लिखो फटाक से। ये सहायक नदी है इसकी, है ना, सबसे लंबी ये है, ठीक है। इसके ऊपर दो तीन बांध भी है, यहां लिखना, एक बांध इसके ऊपर यहां पर है, इसे बोलते हैं अलमाटी बांध। नाम सुना है आपने? अलमाटी बांध। राज्य कौन सा? कर्नाटक। नदी कौन सी? कृष्णा नदी है। अलमाटी बांध, राज्य कौन सा? कर्नाटक हो गया, नदी कृष्णा नदी होगी, ठीक है। सेकंड लिखना, इसका नया नाम क्या हो चुका है? लाल बहादुर शास्त्री बांध। ये भी लिख लो, कोई पूछ ले आपसे, इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध भी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री बांध कहते हैं। मूसी के ऊपर पूछे आपसे शहर कौन सा है ना? हैदराबाद, ये इसके ऊपर है, ठीक है। मूसी के ऊपर शहर कौन सा है? हैदराबाद। यहां पर एक बांध यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, इसे बोलते हैं श्रीशैलम, इसे बोलते हैं नागार्जुन सागर बांध। यह है नागार्जुन सागर बांध जो यहां पर है, ठीक है। श्रीशैलम भी यहीं पर है, दोनों इसी नदी के ऊपर है। हैदराबाद इसी नदी के ऊपर है। तुंगभद्रा, भीमा, मूसी इसकी सहायक नदी है। अलमाटी बांध इसी के ऊपर है, ठीक है। दो तीन नदी और इसकी लिख लो, घाट प्रवाह, कभी पूछ ले आपसे, माल प्रवाह और कोयना, ये भी इसकी सहायक नदी है ना। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, कोयना, फटाक से लिख लो। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, कोयना, ये भी इसकी सहायक नदी है। और कभी पूछे आपसे, कोयना नदी के ऊपर एक बांध भी कौन सा है? कोयना बांध। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नोट करना, फटाक से नोट करो, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी ना। क्या हो गया? हाँ धवलेश्वर भी है ना, दुर्गेश लिख ले, छोड़ मत, धवलेश्वर भी लिख ले बेटा ना। गोदावरी के ऊपर एक और लिख ले, बच्चे ने बोला है तो क्यों छोड़ू, वरना बोले गुरुजी देखो मैंने एक बताई थी बड़ी मुश्किल से, लिखी नहीं आपने। लिख ले बेटा यहाँ पर, यहाँ धवलेश्वर भी है, धवलेश्वर परियोजना आंध्र प्रदेश के अंदर है। लिख ले मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे थोले, लिख ले धवलेश्वर परियोजना, लिख ले बेटा ना, छोड़ना नहीं, लिखो। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में धवलेश्वर, अरुणाचल प्रदेश में लिख रहा है, आंध्र प्रदेश में लिख, लिखो फटाक से। इनकी लोकेशन बताओ, लोकेशन बताएं आपको, लिख ले, ले यहाँ बना दो लोकेशन, अगर देखनी तो लोकेशन देख लो बेटा। देखो कौन सी रह गई है? भीमा, मूसी, तुंगभद्रा हो गई, ये रह गई घाट प्रवाह, मालवा, कोयना, ये तीनों इधर से मिलती है ना, तीनों इधर से आ रही है, तीनों यहाँ से आ रही है, ठीक है। देखना, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, बना ले मेरे लाल, छोड़ना मत कुछ भी, ठीक है। लिख ले कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने ऐसी बना दी, और बना लेना कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तीनों इधर से आ रही है, ठीक है। नदी ऐसे बह रही है तो ये इसके राइट हैंड से मिल रही है, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा ये राइट है, भीमा, मूसी लेफ्ट है। चले आगे, अब देखिए कावेरी लिखना, कावेरी रिवर लिखो। देखो कावेरी रिवर जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदाबहार नदी है, वर्ष भर बहती है। देखना, प्रायद्वीपीय भारत की
सदाबहार बहने वाली एकमात्र नदी, एवरग्रीन। एवरग्रीन केवल एक नदी है, कौन सी है? कावेरी नदी, एवरग्रीन है, मतलब पूरे वर्ष बहती है। गुरुजी ऐसे कैसे? देखिए दोस्तों, हिमालय जो है वहां पर जो नदी निकल रही थी वो सारी ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारी ग्लेशियर थी ना। यहाँ पर पानी का सोर्स पहले से ही है, तो ये नदी कौन सी होती है? वर्ष भर बहने वाली नदी होती है। तो हिमालय की रिवर तो वर्ष भर बहेंगी क्योंकि उनके पास में ग्लेशियर है बहने के लिए। भाई तापमान कम होगा, ग्लेशियर बनेंगे, पानी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो वर्ष भर बहेंगी। पर दोस्तों जो प्रायद्वीप की भारत नदी है वो ग्लेशियर वाली नदी है, वो है वर्षा वाली नदी। बारिश होगी तो आएगा पानी। अब तो बारिश तो 4 महीने होगी, तो वो नदी भी 4 महीने ही बहती है बड़ी मात्रा में, वहां ओवरफ्लो रहता है 4 महीने, जो मानसून का मौसम है। पर रसगुल्ला अगर आपको याद, अगर आपको याद हो तो याद करो, देखो जब मानसून रहेगा, ये नदी कावेरी नदी है ना, जब मानसून रहेगा तो यहां पर पानी मिलता रहेगा किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यस या नो? जो मानसून होता है हमारा वो कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, ठीक है। जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये मानसून है हमारा, जून से स्टार्ट होता है, जून से ना, ये मानसून के महीने हैं। तो यहाँ पर तो पानी बारिश से आ रहा है, इस मानसून से आ रहा है। पर दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने दिखाया था आपको कि ये कौन सा कोस्ट है? ये कोस्ट है कोरोमंडल कोस्ट, याद करो, दिखाया था मैंने आपको, ये कोरोमंडल कोस्ट है। यहाँ पर लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है। कौन सा मानसून होता है वो? नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, याद करो, इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। जो अभी चल रहा है ये लौटता हुआ मानसून की बारिश चल रही है ना, जो यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर तो बारिश इधर से गया तो भी हो गई, इधर से आया तो भी हो गई। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर एवरग्रीन नदी है, यहाँ पर पानी रहता ही रहता है क्योंकि इसको पानी इस वाले मानसून से मिलता है और इस वाले से मिलता है। तो आपको नोट कर लेनी ये बात, दिखा दो इस बात को ना, देखिए लिखिए इस बात को, लिखो, क्योंकि जो इसको पानी है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से मिल जाता है और और उत्तर पूर्वी मानसून से मिलता है, साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलता है, ठीक है। इसे केवल मानसून बोलते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र क्या है? एवरग्रीन रिवर। जिस प्रकार दोस्तों गंगा नदी पवित्र है ना, उसी प्रकार ये पवित्र है। होली रिवर बोलते हैं, बोलते हैं होली रिवर, होली रिवर है ना, कावेरी नदी, ठीक है देखो इसका उद्गम कहां से होता है? याद करो, लिखा है मैंने आपको, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है, यहां से उद्गम होता है इसका। इसके आपको राज्य याद करने हैं, किस किस स्टेट से निकलता है, क्योंकि आगे डिस्प्यूट पढ़ाऊंगा आपको तो वहां काम आएगा, ठीक है। देखना, ये देखिए, ये हमारा कर्नाटक हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ केरल हो गया, ठीक है। देखना, यहां से निकलती है नदी, है ना, और ऐसे आगे बढ़ती है, ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके यहां से रिवर मिलती है ऐसे, ठीक है। तो 3 स्टेट आ गए इसके अंदर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यस है नो। पर इसमें दोस्तों यूटी भी आता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखाया हुआ आपको, देखना, पुदुचेरी जो है वो तमिलनाडु के अंदर ही लिखा हुआ है मैंने, यनम, कराईकल, माहे, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी कहाँ? तमिलनाडु के अंदर है। तो 4 है इसके अंदर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ये आपको ध्यान रखनी है मेरी बात, लिखाऊं, लिखिएगा, लिखना। इसके जो पानी है, जो बंटवारा है इसका, इसका विवाद चल रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट किससे भी चल रहा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, पुदुचेरी। अधिकांश लोग 3 करके आएंगे और आपको 4 करना है ना। पुदुचेरी भी है इसके विभाग में, चाहे उसको बहुत कम मिलता है पानी, पर मिलता है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, 4 स्टेट, 3 स्टेट और एक यूटी इसके अंदर आता है, ठीक है, कावेरी के अंदर, है ना। लिखो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, लिखना, हेमवती, काबिनी, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है ना, हेमवती लिखना, हेमवती, काबिनी, अर्कावती, स्वर्णवती, सारी बत्ती है, मतलब सारी की सारी क्या है? बत्ती है ना। हेमवती, काबिनी, अर्कावती, स्वर्णवती। काबिनी तो सवाल यूपीएससी ने पूछा है, कावेरी सवाल तो यूपीएससी पूछ चुका है ना। तो हेमवती, कावेरी, अर्कावती, स्वर्णवती, ये 4 रिवर नोट करना, 4 रिवर इसकी सहायक नदी आप लिख लेना, ठीक है। इसके ऊपर कुछ डैम भी हैं जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। देखना, ये नदी ऐसे आ रही है, कर्नाटक यहां पर हो गया, यहां तमिलनाडु हो गया, यस या नो? यस। देखो कर्नाटक में इसके ऊपर एक तो बांध है, बड़ा फेमस बांध है, 2 बांध है ना, यहां 2 बांध है। एक है शिव समुद्रम बांध, सुना है आपने नाम? शिव समुद्रम, ये जलप्रपात भी है, वाटरफॉल भी है और ये बांध भी है, दोनों ही चीजें ना, ये वाटरफॉल भी है और बांध भी है, ठीक है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर, लिखा हुआ है कर्नाटक, लिख लीजिए। और एक है कृष्णराज सागर बांध, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको बनाने वाले जो थे ना वो और भी महत्वपूर्ण आपके। कौन से बनाने वाले? विश्वेश्वरैया साहब ने इसको बनाया था, नोट कर लो। राज्य कौन सा? कर्नाटक है ना। बनाने वाले कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। इनके जन्म दिवस पर हम क्या बनाते हैं? इंजीनियर्स डे बनाते हैं ना, इनके बर्थडे पर, एम विश्वेश्वरैया के बर्थडे पर। कृष्णराज सागर बांध बना, ब्यूटीफुल बांध है, चेक करना, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा ना, गूगल मिल जाएगा। तो ये दोनों बांध है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिव समुद्रम वाटरफॉल और बांध कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध इसी कर्नाटक के अंदर है, बनाने वाले कौन थे? एम विश्वेश्वरैया जो है बनाने वाले, ये भी नाम छापना, ठीक है। यहाँ है तमिलनाडु, इसके ऊपर एक बांध है ना, देखना कौन सा है? मैक्टूर बांध, तमिलनाडु के ऊपर है। और दोस्तों
दोस्तों इसकी बाउंड्री पर जहां गिरती है ना नदी, वहां पर क्या है, वहां पर ना तंजावुर स्थान, नाम सुना है आपने, सुना होगा, तमिलनाडु के अंदर तंजावुर स्थान, वो इसकी बाउंड्री पर है, किनारे पर है। देखो कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर है वो लिखा रहा हूं आपको, बांध कौन कौन से वो लिखा रहा हूं, कोई विवाद है वो लिखा रहा हूं, जो सवाल बन सकता है सारे लिखा रहा हूं आपको यहां पर, ये लिखिए आप। ये हमारी अरब सागर की नदी हो गई। एक कमेंट पे 18 बार चिपकाते हो आप। सारी क्लास है बच्चा, अगर आपको क्लास नहीं दिख रही है ना तो एक बार उसको अनइंस्टॉल कर दो फिर इंस्टॉल कर लो, आ जाएंगे। आपसे मिलना है, मिल लो, आ जाओ। मोहित कुमार एक कमेंट किए जा रहा है, पता नहीं क्या उखाड़ लेगा एक कमेंट से। लव यू सर, लव यू 3456। ये नदी हमारी कौन सी हो गई है, ये हमारी नदी हो चुकी कौन सी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब लिखिए अरब सागर की ओर गिरने वाली, लिखो अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी। देखो इसमें हमारे काम की जो रिवर है ना वो लिखना। देखो पहली रिवर कौन सी है, नर्मदा नदी, नाम सुना होगा आपने। देखो कहां से निकलती है रिवर, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, यहां से आती है रिवर ना, अमरकंटक पहाड़ी से आती है। ये किसकी पहाड़ी है, मेघालय की ना, चोटी है इसकी ना, मेघालय की। यहां से कौन आती है, यहां से निकलती नदी नर्मदा रिवर, कहां गिरती है, जो आपका अरब सागर है उधर की ओर गिरती है, ठीक है। ये नदी ऐसे बहती है ना, ऊपर विंध्य पर्वत है, नीचे कौन है, सतपुड़ा है, तो इसको डेल्टा बनाने की जगह मिलती नहीं है, इसलिए नोट करना यह डेल्टा नहीं बनाती है, पहली बात तो डेल्टा नहीं बनाएगी, ठीक है, पहली बात तो। अब देखना यहां से निकलती है नदी, ठीक है, इसके ऊपर एक शहर कौन सा है, जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर इसी के ऊपर है। यह 3 स्टेट से निकलेगी, यहां एमपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर गुजरात आएगा, ठीक है। तो एमपी, अरे मामा जी लिखो, ऐसे मामा जी लिखना ना, मामा जी, आजकल तो है नहीं मामा जी, लिखना एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट, ठीक है, एमपी महाराष्ट्र गुजरात, तो मामा जी लिख लो आप। तो जबलपुर शहर इसी के ऊपर है, जहां पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, जबलपुर शहर, और यहीं एक इसके ऊपर जलप्रपात है, कौन सा गुरुजी लिखना, धुआंधार जलप्रपात, ये इसी के ऊपर है ना, धुआंधार जलप्रपात इसी के ऊपर है, जबलपुर के ऊपर है, ठीक बात है। तो जबलपुर शहर इसी के ऊपर है, एमपी के अंदर, और धुआंधार वाटरफॉल पूछूं आपसे वो भी इसी के ऊपर है, पहली बात तो, ठीक है। आगे बढ़े, इसके ऊपर एक बांध है, 2 बांध और लिख लीजिए, ये 2 बांध इसके ऊपर ना, नाम लिखना क्या है, एक का नाम लिखिए क्या है, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये दोनों भी एमपी के अंदर है, ठीक है, ये दोनों भी एमपी के अंदर है, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, दोनों एमपी के अंदर। फिर ये आती है महाराष्ट्र, फिर गुजरात में, यहां पर इस पे बांध है गुजरात के अंदर, सरदार सरोवर बांध, कहां पर है, गुजरात में, तो नोट करना ये इसके बारे में। अगर आपसे पूछे अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो यही है, लिख लो इस पॉइंट को, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, लिखना अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी पूछूं आपसे कौन सी, वो यही है, लिखो फटाक से, ऐसे बना लो फटाक से, आज करा दूंगा खत्म, है ना, लिखो फटाक से, डेल्टा नहीं बनाती है, मामा जी लिख लीजिए आप, 3 स्टेट है इसके, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश, जबलपुर धुआंधार जलप्रपात इसके ऊपर है, ओंकारेश्वर बांध इसके ऊपर है, इंदिरा सागर बांध इसके ऊपर है, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में इसके ऊपर है, ठीक है, नोट करना। ब्रह्मास्त्र 2 कब आएगा, अभी आएगा बेटा ना, छपरा हो ना, कभी आएंगे भाई, छपरा भी आएंगे। सेकंड लिखना ताप्ती नदी, नाम सुना है आपने इसका, सुना ही होगा, याद करो, विंध्यन, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, याद है आपको ताप्ती नदी, मैंने आपको लिखाया भी था इसके बारे में, देखना यहाँ एक पठार है, इसे बोलते हैं बैतूल का पठार, याद करो बैतूल का पठार लिखाया हुआ है आपको ना, बैतूल का पठार है मध्य प्रदेश के अंदर में लिखाया हुआ है आपको ये बात, ठीक है, यहां से निकलती है, ठीक है, यहां से निकलती है, तो बैतूल के पठार से नदी निकलती है, पहला पॉइंट। तो वही 3 स्टेट इसके भी है मामा जी वाले, तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, वही 3 स्टेट इसके भी है। इसके ऊपर 2 बड़ी फेमस है आपके परियोजना है, एक तो है उकाई, आपने नाम सुना होगा ना, उकाई परियोजना गुजरात के अंदर है, एक काकरा पार, ये भी गुजरात में, खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे, उकाई लिखना, काकरा पार लिखिएगा, गुजरात के अंदर है। 3 राज्य हो गए, कहां से निकलती है, कहां गिरती है, वो आपके सामने, ये ताप्ती नदी हो गई, देखो ताप्ती लिख लिया, आगे बढ़े काम काम की बात दिखा रहा हूं ना सारी आपको, लिखना माही नदी, आगे माही और लिख लो, काम की आपके,
वैसे तो इसको राजस्थान में खूब पढ़ते हैं, आप जानते होंगे, एमपी में भी खूब पढ़ते हैं इसको, राजस्थान में बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। पर हमारे काम की बात करें ना, यह निकलती है, एक बार मैप देखना, मैप कहां, ये रहा, ये एमपी है, ये राजस्थान है, गुजरात, ठीक है। यह दोस्तों नदी कहां से ऐसे निकलती है और फिर ऐसे गिरती है, ये उल्टे यू आकार की नदी है ना, उल्टा यू आकार इसका। और यहां से एक क्या निकल रही है, यहां से आपके कर्क रेखा आ रही है। तो अगर पूछे आपसे कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछता है। राजस्थान में यहाँ पर जो आपके जो साउथ राजस्थान है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, जिसमें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं। तो नोट करना, पहला पॉइंट तो एमपी से निकलती है ना, एमपी जो है वहां से निकलती है, ठीक है, और फिर ये ऐसे जाती है नदी, और कहा ये जो अरब सागर जो है वहां गिर जाती है। देखना यहां कौन निकलता है, यहां निकला आपका कौन, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको दो भाग में, 2 बार काटती कौन सी, ये वाली 2 बार काटती है। जब मैंने आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया था वहां लिखवाया था ये बात है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, वो आपकी माही नदी है, मैंने वहां आपको लिखवाई है बात, ठीक है। अब यहाँ राजस्थान है, ऊपर वाला राजस्थान है, यहाँ इसके ऊपर एक बांध है, इसे बोलते हैं माही बजाज सागर बांध, राजस्थान के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण बांध है, माही बजाज सागर बांध, राजस्थान के अंदर है। ये एमपी में जाती है, राजस्थान में आती है, गुजरात में आती है, 3 स्टेट इसके ना, एमपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, 3 स्टेट है। माही बजाज सागर बांध कहां पर, इसके ऊपर, राजस्थान के अंदर है। यहाँ दोस्तों एक ट्राइब मिलती है ना, राजस्थान के अंदर ट्राइब मिलती है, उसको बोलते हैं भील जनजाति। तो भीलों के लिए बड़ी पवित्र नदी है। जैसे जो आप अंतिम जो संस्कार होता है हमारा, वो जो अस्थियां होती हैं उनको विसर्जित करते हैं हम लोग, फूलों को विसर्जित करते हैं, वो नदी में करते हैं, पवित्र नदी जो हमारे आसपास होती है, ठीक है। तो इनके आसपास ये वाली रिवर है, तो लिखना, इसे बोलते हैं भीलों की गंगा। और यहाँ एक बड़ा फेमस मेला लगता है, लिखना कौन सा है वो, वैनेश्वर धाम मेला, ये राजस्थान में, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर छापना, वैनेश्वर धाम मेला। ये राजस्थान के हिसाब से महत्वपूर्ण तो है, पर आपके इंडिया के हिसाब से महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट है ना। ये ट्राइब इंडिया के हिसाब से महत्वपूर्ण है, राजस्थान में भी, एमपी के अंदर भी ट्राइब मिलती है वाली, और ये मेला भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। दोनों बातें लिखा दी मैंने आपको इस नदी के बारे में, लिख लो। ये मैप अगर आपको दिमाग में रहेगा ना रसगुल्ला, तो आप गलत नहीं करोगे कभी भी। गुरुजी माही वाला आपने ऐसे बनाया था उल्टा वाला, तो ये उल्टे यू आकार की है, पहला पॉइंट। तो ये एक बीच में रेखा जा रही थी, किसी को काट तो रही है नदी, वो आपको याद आएगा। ऊपर सबने एक बांध बनाया था, ऊपर कौन सा स्टेट है, राजस्थान। ये लॉजिकल बातें ठीक होती हैं आपके ना। आपका दिमाग कभी भी सोचिए, आप आपका जो पहला प्यार था, आपको नाम तो याद है ही उसका, पर कोई व्यक्ति आपको कहीं मिलता है, और मिलने के बाद आप देखना, आप पूछोगे ना उसको, यार कहीं देखा तो है आपको, पर याद नहीं यार कौन है, मतलब दिमाग में इमेज तो याद है, दिमाग इमेज को पकड़ता है। वही बात लिखिएगा, माही नदी। कुछ और नदी है सराव कभी हवेली में जूता लेकर आऊं या नहीं आऊं, बता, जूता लेकर आऊं ना, ठीक है, आएंगे कभी हवेली पे। है ना, कुछ अन्य नदी जो भी हमारे काम की तो है, पर उनके बारे में बहुत कम कम बातें। देखिएगा, साबरमती, इसकी बाउंड्री पर कौन है, एक तो अहमदाबाद शहर और एक गांधीनगर है। नोट करना, अहमदाबाद, गांधीनगर दोनों इसकी किनारे पर, पहला पॉइंट। फिर लिखिए मांडवी, लिखो गोवा के अंदर, याद आपको, मांडवी गोवा के अंदर, लिखना मांडवी गोवा। इस पर रसगुल्ला एक वाटरफॉल है, नदी के ऊपर वाटरफॉल है ना, पानी ऊपर से गिरता है, उसको क्या बोलते हैं, दूध सागर। एक बार निकालना, इसकी फोटो निकालो एक बार, गूगल पे डालना, दूध सागर जलप्रपात। आपने वो फिल्म देखी है, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी होगी ना आपने, तो उसमें एक ट्रेन वाला सीन था, आपको याद होगा शायद, ट्रेन वाला सीन था, और उस सीन में पीछे की ओर एक वाटरफॉल दिख रहा था, दिखा होगा मुझे, पीछे का वाटरफॉल था, उसमें उसे क्या बोलते हैं, दूध सागर वाटरफॉल बोलते हैं। और हाँ, इसको दिखाओ बच्चों को, ये वो, अगर आप जूम करो, थोड़ा फोटो जूम करो, जूम करो फोटो, बच्चों को जूम करो, उनको भी जूम हो रहा है, उनका भी जूम करो, देखो अभी जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ इसमें ना, जूम करो, जूम करा है क्या आपने, देखो इसमें आपको बीच में पुल दिख रहा है, वाटरफॉल के बीच में पुल देखो, दिख रहा होगा आपको बीच में पुल आपके, इसको ऊपर से ट्रेन जाती है, और इस ट्रेन से जब देखते हैं वाटरफॉल को, तो इसका पानी एकदम दूध की तरह दिखता है, दिख रहा है आपको, एकदम दूध दिख रहा होगा, पानी जो है मिल्क की तरह है ना, इसलिए नाम क्या है इसका, दूध सागर जलप्रपात नाम है इसका। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में आपको दिखाया गया गुरुजी, ये देखो, ये है, इसे बोलते हैं ज्योग्राफी, है ना। आपको उसके अंदर दीपिका पादुकोण दिखी थी, मुझे ये दिखा था उसमें, तो लिख लो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा के अंदर, कहां पर, गोवा के अंदर है, मांडवी रिवर पर है। थर्ड लिखना जुआरी नदी, कल ही लिखाया मैंने आपको, लिखना मार्मू गोवा, मार्मू गोवा जो बंदरगाह है वो इसके ऊपर है, गोवा के अंदर, जुआरी। नंबर 4 लिखना शरावती नदी, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। नोट करना, इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, इसका नाम जोग है, गरसप्पा भी कहते हैं इसको, इसी को महात्मा गांधी भी कहते हैं, जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल, जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी, जलप्रपात। देखिए आगे, देखो पेरियार,
केरल के अंदर है। इसके ऊपर कौन सा है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध। अभी कुछ सालों पहले एक बाढ़ आई थी केरल के अंदर, आपने सुना होगा, कुछ सालों पहले बाढ़ आई थी केरल के अंदर, जो है बाढ़ आई थी ना, वो बाढ़ यही डैम था वो। इस डैम को खोल दिया। खोलने से क्या हुआ? खोलने से आपके डैम जो है, खोलने के बाद में पानी एकदम आ गया। तो केरल के अंदर बाढ़ आई थी यहाँ पर। तो केरल की लाइफ लाइन भी यही नदी है और केरल को डुबोने वाली नदी भी यही है, ठीक ना? इडुक्की बांध। इसके ऊपर फिल्म बनी हुई है, आप चेक करना, इसके ऊपर फिल्म भी है ना, शायद वेब सीरीज का फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर, आपने देखा होगा, चेक करना। इडुक्की बांध। यहीं पर दोस्तों, यहीं पर आपके एक बांध और है, मुल्ला पेरियार बांध। फोटो निकालो इसके एक बार, ये निकालो, डैम 999, डैम 999, ये निकालो फोटो। मुल्ला पेरियार बांध, ये भी इसी के ऊपर है, केरल के अंदर है ना, मुल्ला पेरियार बांध। दिखाता हूं आपको, रुको, मैं ही दिखा रहा हूं आपको, मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं ही सुना रहा हूं। काश ऐसा होता आपकी जगह, मैं ही बैठा एग्जाम के अंदर, मैं ही लिखा था एग्जाम में। फिल्म ही तो है, तो ऐसी आएगी। तो फिल्म है तो फिल्म की फोटो तो फिल्म की तरह आएगी, दिखाओ। देखो, यह बांध बहुत पुराना बांध है रसगुल्ला, मुल्ला पेरियार डैम। कहानी सुनाऊं आपको इसकी? मैंने पूरी फिल्म देखी है ना, देखना। सुनो, यह बांध बड़ा पुराना बांध है, ठीक है? इस बांध को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? मतलब 1000 साल पुराना बांध, बहुत पुराना बांध हुआ ना। अब दोस्तों, ये बांध कभी भी टूट सकता है भाई, बहुत पुराना बांध है, टूट सकता है बांध कभी भी आपके। पर केरल स्टेट बोलता है कि इस बांध को मत हटाओ, क्योंकि उनको बड़ा पानी मिल रहा है यहाँ से। तो बड़ा विवादित बांध है ये वाला बांध। इसके ऊपर फिल्म बनी है, फिल्म का नाम क्या है? डैम 999। दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, ये फिल्म बनी है इसके ऊपर, डैम 999। पूरी फिल्म इसी के ऊपर है, बांध के ऊपर, डैम के ऊपर है। नाम इसका डैम 999। कभी मौका मिले तो देखना डैम को, बहुत पुराना डैम है, मुल्ला पेरियार बांध। बहुत डिस्प्यूट है इसका, केरल और तमिलनाडु में डिस्प्यूट है। तमिलनाडु को इससे पानी मिल रहा है, पर अगर ये टूटा बांध तो केरल को नुकसान होगा। ये बोलता है कि नहीं मत हटाओ, ये बोलता है कि सही करो इसको, इसलिए इसमें विवादित है। तो डैम 999 इसका नाम, फिल्म का नाम है डैम 999, पेरियार नदी। तो ये हमारी नदियां हो गई आपके सामने, इडुक्की बांध, मुल्ला पेरियार बांध, नोट कर लो। ये नदियों का चैप्टर समाप्त हो गया। हाँ, अरब सागर में गिरती है, ठीक है? तभी तो दिखाई आपको नदी, वरना क्यों लिखा था आपको? देखो, एक्चुअली मुद्दा ये है कि टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, वरना मैं आपको सारी चीजें दिखाता। धुआंधार कभी देखा है आपने? दिखाओ, निकालो एक बार। ये मैंने बोल दिया कि जो आपके ये रिवर है, धुआंधार निकालना जलप्रपात। देखो, ये मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये वाला धुआंधार वाटरफॉल। एमपी वालों ने देखा होगा, यहाँ दोस्तों रॉक्स है। कौन सी रॉक्स है यहाँ पर? यहाँ पर चूने वाली रॉक्स, मार्बल संगमरमर जो है वो रॉक्स है यहाँ पर। ये पानी आ रहा है और वहां धुआं उठ रहा है उसके पास में, तो क्या बोला गया? इसको बोला गया धुआंधार वाटरफॉल बोला गया। बड़ा फेमस स्टेशन है आपके वहां का, एमपी का। अभी फोटो दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वहां पर व्हाइट रॉक्स है, व्हाइट रॉक देखिएगा। और कोई निकालो, और निकालो, धुआं दिखना चाहिए। व्हाइट रॉक्स है यहाँ पर ना, व्हाइट मार्बल की रॉक है यहाँ पर, चट्टाने हैं मार्बल्स की, तो उनसे धुआं, ऐसा लगता है धुआं निकल रहा हो। तो जब पानी गिरता है ना तो ऐसा लगता है वहां पर, तो इसलिए बोलते हैं इसको धुआंधार जलप्रपात। इसकी फोटो दिखाते हैं आपको, ये सब देखने लायक चीजें हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? राज्य दर्शन बोलते हैं। हाँ दिखाओ, इसको दिखाओ, ठीक है? देखो रसगुल्ला, ये पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है धुआं हो, ऐसा महसूस होगा आपको, ठीक है? तो इसे बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। चलिए, तो ये हमारा नदी वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अब सुन लीजिए, आपके लिए काम की बात बता रहा हूं। एक तो ना, कल अगर आपने यूपी पुलिस का आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपके लिए कल शाम को 8 बजे मैंने क्लास रखी है। ये क्लास पराक्रम बैच की क्लास है, पर इसे मैंने यूट्यूब पर लाइव कर दिया, क्योंकि ये सबके लिए काम आने वाली क्लास है ना। जो पुराने पेपर आपके हुए हैं उनका जीके जीएस जो है मैं कल कराऊंगा आपको शाम को 8 बजे। ये यूपी उत्कर्ष पे कराऊंगा ना, जो यूपी उत्कर्ष है वहां कराऊंगा, कल शाम को 8 बजे कराऊंगा। तो ये आपके काम का होगा। अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पिछले साल कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताऊंगा आपको। भाई ट्रेंड क्या है एग्जाम का वो पता होना चाहिए ना। कोई एग्जाम में जा रहे हो उससे पहले कोई चीज घूमने जाओगे, पहले चेक करोगे गूगल पे कैसी जगह है वो, घूमने लायक जगह है या नहीं है, कौन कौन सी जगह वहां पर कौन है, तो वही कराऊंगा आपको, ठीक है? तो शाम को कराऊंगा 8 बजे, कल यूट्यूब पर कराऊंगा। पराक्रम बैच है, ऐप पर भी लाइव रहेगा, यूट्यूब पर भी लाइव कर दूंगा इसको, ठीक है? तो यूट्यूब पर ये लाइव रहेगा ना, यूट्यूब पर, यूपी उसका चैनल पर लाइव रहने वाला है, वहां रहेगा, तो आप चेक कर लेना, अगर काम आएगी तो बड़ी काम आएगी, ठीक है? ये नोट करना आप लोग, पहली बात। तो सेकंड, करंट अफेयर्स का निपटारा आपके लिए होने वाला है, और ये 31 तारीख को होगा, सुबह 6:30 बजे होने वाला है। और यहीं पर आपके लिए 2 उपहार है मेरी ओर से ना। उत्कर्ष क्या देगा वो अलग बात है, मैं आपको 2 उपहार दूंगा यहाँ पर, ठीक है? 2 उपहार मैं दूंगा आपको यहाँ पर। वो 2 उपहार आपके आगे 24 के अंदर बड़ा काम आएगा। देखो, मैंने आपको ये बैच पढ़ाया, अभी इसमें एक आध दो क्लास में और लूंगा, किसकी? ये आपकी ज्योग्राफी क्लास और लूंगा, एक आध दो क्लास। इसमें हम झील पढ़ लेंगे और उद्योग है, कृषि के बारे में पढ़ लेंगे, इसके अलावा वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको ना? तो मैंने आपसे कहा 31 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे आपके सामने 2 उपहार मेरी तरफ से रहेंगे, पर आपको सबको आना है, मास वालों को। मैं स्पेशल आपको मैसेज भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पर। देखो, यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, आप मुझसे भाभी पढ़ते हो, यहाँ आपने मुझे पे किया है कुछ, आपने पे किया है। मैंने बहुत कोशिश की इस बैच में पढ़ाने की आपको, हो सकता है मैं सब कुछ ना पढ़ा पाया हूँ, संभव भी नहीं है, अकेला इंसान, पर मैंने कोशिश तो पूरी की आपसे ना पढ़ाने की आपको। और 31 तारीख को मैं कुछ और करने वाला हूँ। ये मेरा वादा आपसे था कि बहुत कम कीमत रहेगी, पर आपके लिए बहुत निर्णायक होगा जो लॉन्च कर रहा हूँ। मतलब एक बैच तो केवल आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, केवल आपके लिए।
वो बेटा झील में पढ़ाऊंगा ना, शिखर पूछ रहा है जो अंत्येश्वरी नदी वो पढ़ाओ, झील में पढ़ाऊंगा वो ना बच्चा, झील में पढ़ा दूंगा ना, सांबर झील बनेगी तो उसमें नदी मिलेंगी आपके, वो झील में पढ़ाऊंगा आपको ना, चिंता ना करें, मुझे सब पता है कि क्या पढ़ाना है आपको, चिंता ना करें। ठीक है, तो ये आपके लिए सूचना मेरी ओर से। तो कल भी यूट्यूब पर मिलूंगा, सुबह 6:30 बजे मिलूंगा, शाम को मिलूंगा 8 बजे, आपके सामने 4 बजे आऊंगा। इसके अलावा सूचना ये है, 31 तारीख को नोट करना तैयार है ना, सुबह 6:30 बजे मिलूंगा आपसे, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाऊंगा। इसके अलावा 2 उपहार आपके लिए दूंगा, आपको स्पेशल मैसेज भेजूंगा आपके लिए, स्पेशल मैसेज आएगा आपके पास में व्हाट्सएप पर मेरा, उसे आप मेरी रिक्वेस्ट समझना कि आपको आना है 6:30 बजे, सबको आना है ब्रह्मास्त्र फेस्टिवल को। ठीक है, चंबल नदी पढ़ा दी मैंने, कल वाली क्लास चेक करना बेटा, चंबल पढ़ाई मैंने ना, हाँ सॉइल भी पढ़ाऊंगा ना, चिंता ना करें। चलो ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना आपसे भी अपना, फिर मुलाकात आपसे होगी। कब होगी मुलाकात आपसे? अब मुलाकात आपसे होगी, कल होने वाली है सुबह 6:30 बजे। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।